टॉपिक नेम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये इस लेक्चर में आप सीखोगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है, इसका साइज मैंने ले लिया 2/3 एंड एक बी मैट्रिक्स है, इसका साइज मैंने ले लिया 3/4। तो मल्टीप्लाई करके हमें ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब डिपेंड ये करता है कि वो एग्जिस्ट करेगी भी कि नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है ए का ये रो है, ये कॉलम है, बी का ये रो है, ये कॉलम है। रामचंद्र रामचंद्र ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद सियाराम, CIARAM सियाराम। अगर ए की कॉलम और बी की रो बराबर है तो प्रोडक्ट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। सियाराम ऐसे याद रखना। फर्स्ट ए मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 3, बी मैट्रिक्स की रो कितनी है 3, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ए भी एग्जिस्ट करेगा। मैट्रिक्स निकल के आएगी प्रोडक्ट करने के बाद। 2/4 मैट्रिक्स का साइज होगा। ये मैंने डलिया बनाई है ना, ये वाली डलिया, इससे क्या निकलेगा साइज। और ये इसका कॉलम और रो क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना दूसरी बात। ए मैट्रिक्स मैंने ली 2/3 ऑर्डर की और फिर मैंने बी मैट्रिक्स ली 4/3 ऑर्डर की। अब यहाँ पे क्या ए बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो इसका साइज क्या है, रो 2 कॉलम 3, रामचंद्र रामचंद्र रो कॉलम ये। अब यहाँ पे देखना क्या सियाराम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी कॉलम कितनी है 3, इसकी रो कितनी है 4, मतलब ए का कॉलम और बी की रो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए बी मैट्रिक्स निकल के नहीं आएगी। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने के बाद अब प्रोडक्ट करते कैसे ये बता रहा हूँ। ये बात कर रहा था मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा। सियाराम सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉलम और रो बराबर है, पहले की कॉलम दूसरे की रो बराबर है तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और सियाराम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ए की कॉलम और बी की रो अगर डिफरेंट है तो प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। अब मैं आपको, ये मैंने एग्जिस्टेंस की बात की है, मैं प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करिए एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 3 2 1 4 और एक मैट्रिक्स मैंने ली 2 1 3 2 5 1। सही है। इसमें रो है 2, कॉलम है 3 1 2 3, इसमें रो है 3 और कॉलम है 2। ठीक है। अब देखना सियाराम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी कॉलम कितनी है 3 और इसकी रो कितनी है 3, तो इसका पहले की कॉलम और दूसरी की रो बराबर है। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या करेगा एग्जिस्ट। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो जो नई मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट होके उसका साइज कैसे आएगा 2/2। इस डलिया से नई मैट्रिक्स का साइज होगा, इस वाली डलिया से। तो नई मैट्रिक्स का साइज है 2/2। ध्यान से देखिएगा, उसे एक ही क्वेश्चन काफ़ी है समझने के लिए। 2 रो ये 2/2 की बन रही है, साइज आगे 2/2, 2 रो और 2 कॉलम। पहली रो पहला कॉलम, इसीलिए इसका एड्रेस होगा A11। पहली रो दूसरा कॉलम, इसका एड्रेस होगा A12। दूसरी रो पहला कॉलम, इसका एड्रेस होगा A21। दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसका एड्रेस होगा A22। अब मेरे को A11 की वैल्यू चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। A11 पहली रो पहला कॉलम, ये क्या है रो का रिप्रेजेंटेटिव, ये कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव, ये रो का रिप्रेजेंटेटिव, ये कॉलम का, ये रो का, ये कॉलम का, ये रो का, ये कॉलम का। पहली रो पहला कॉलम। तो मेरे को A11 की वैल्यू चाहिए। तो A11 की वैल्यू चाहिए तो A11 क्या है, अगर आपको मेरी वैल्यू चाहिए तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 का 2 में 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15। तीनों को ऐड कर देंगे।
1521 और 23 23। ठीक है, A12 कह रहा है अगर आपको मेरी वैल्यू चाहिए तो पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से कर दो। पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ये आ गया 8। और A21 बोल रहा है कि अगर आपको मेरी वैल्यू चाहिए दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो। दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 4 5 जा 20, ऐड कर लो 20 और 4 24 और 3 27 20 से। ऐसी A22 बोल रहा है अगर आपको मेरी वैल्यू निकालनी है दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से कर दो। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 4 1 जा 4, ऐड करो 4 और 4 8 आ गया। इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इजीली कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और बताऊंगा जिसके आधार पर टाइप बी केस 1 आपका इजीली हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और देखिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है दोनों। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली ए और एक मैट्रिक्स ली बी, प्रोडक्ट करना है। ए मैट्रिक्स से मान लो 1 2 3 और बी मैट्रिक्स से मान लो 2 1 4। इसका साइज है 1 रो 3 कॉलम, इसका साइज है 3 रो 1 कॉलम, 1 2 3 रो और 1 कॉलम, 1 रो 1 2 3 कॉलम। तो मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो CRM सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसकी कॉलम कितनी है 3, रो कितनी है 3, तो नई मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 1/1। तो नई मैट्रिक्स का साइज क्योंकि CRM सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉलम भी 3 रो भी 3 बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट एग्जिस्ट तो डलिया से नई मैट्रिक्स का साइज आ गया 1/1, 1 रो 1 कॉलम। तो 1 रो 1 कॉलम तो ये A11, 1 रो 1 कॉलम, आगे रो का रिप्रेजेंटेटिव पीछे कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव। तो A11 कह रहा है अगर आपको मेरी वैल्यू निकालनी है तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12, बस 12 और 2 14 और 2 16, 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको पलट दिया। पलटने का मतलब क्या है, B डॉट ए निकालना मतलब। तो B मैट्रिक्स लिखो बाद वाली 2 1 4, B फॉर बाद वाली, A फॉर आगे वाली मैट्रिक्स। ठीक है। A मैट्रिक्स लिखो 1 2 3। अब इसका साइज देखना 3 रो 1 कॉलम, इसका साइज 1 रो 3 कॉलम। तो देखना CRM सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी कॉलम कितनी है 1 और रो कितनी है 1। तो नई मैट्रिक्स का साइज डलिया से आएगा 3/3। CRM सेटिस्फाई कर गए ना, इसलिए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट। नई मैट्रिक्स का साइज कितना आ रहा है 3/3। सही है। 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। इसका साइज क्या होगा A11, इसका साइज कह रहा हूँ, एड्रेस क्या होगा A12, इसका एड्रेस क्या होगा A13, इसका एड्रेस क्या होगा A21, A22, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम इसीलिए A23, ये तीसरी रो पहला कॉलम इसीलिए A31, तीसरी रो दूसरा कॉलम इसीलिए A32, तीसरी रो तीसरा कॉलम इसीलिए A33। आगे आगे रो का रिप्रेजेंटेटिव पीछे कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए A11 चाहिए तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो, 2 1 जा 2। A12 चाहिए पहली रो का दूसरे कॉलम से कर दो, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 2 जा 4, दूसरी 2 का 3 से कर दो 6। A21 चाहिए दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तीसरी रो का तीसरे कॉलम से, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 3 जा 12, जो आ गई 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी कि हमने AB मैट्रिक्स निकाली और BA मैट्रिक्स निकाली। AB का साइज कितना है 1/1, AB का साइज 1/1, BA का साइज 3/3। साइज ही डिफरेंट है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं डिफरेंट। मतलब नॉर्मली अगर AB और BA निकाली जाए तो AB और BA आपस में इक्वल नहीं होती है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ठीक है। AB और BA बराबर नहीं होते। अब जैसे हम A + B का होल स्क्वायर खोलें तो आपने पढ़ा होगा A² + B² + 2AB।
ये फॉर्मूला मैट्रिक्स की दुनिया में गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन सुनिएगा ध्यान से। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं खोलूँ तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे a डॉट ए स्क्वायर, a डॉट बी ए बी, b डॉट ए बी ए, और b डॉट बी बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि बी ए बी के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकता, बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकता, और ए बी जोड़ के 2ab नहीं लिख सकता। अगर मैंने बी ए की जगह ए बी लिख दिया और ए बी जोड़ के 2ab लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका ये सही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ये सही फॉर्मूला है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, ये सही फॉर्मूला। बी ए को ए बी लिख के 2ab नहीं लिख सकते, बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है, इसके आधार पे आप टाइप की केस 1 इजीली कर सकते हैं। मतलब इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, बुक से चाहो बुक से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और समझाने पड़ेंगे, मैं 1-2-3 क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 1 3 4 5 x2 5 6, ये इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स इक्वेशन, आपसे x की वैल्यू पूछता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका साइज है 2/2, इसका साइज है 2/1, तो देखना सीआर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी कॉलम है 2 और रो है 2, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, नई मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, डलिया से आएगा 2/1, मल्टीप्लाई कर लो 2/1, और ये भी 2/1 की है, 5 6 2/1, कैसे, 2 रो 1 कॉलम। अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/1 का मतलब क्या होगा, 2 रो और 1 कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम, इसलिए इसका एड्रेस A11, दूसरी रो पहला कॉलम, इसीलिए इसका एड्रेस A21। अब मेरे को A11 की वैल्यू चाहिए, तो A11 कह रहा है आपको मेरी वैल्यू निकालनी है, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो, 1 × x 1x, 3 × 6 +6। ठीक है, A21 कह रहा है कि अगर आपको मेरी वैल्यू चाहिए, दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो, 4x + 5 2 या 10, जो आ गया 5 6, 2/1 और 2/1। अब देखो, इसमें भी 2 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 1 कॉलम है, दोनों मैट्रिक्स कैसे इक्वल मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। x + 6 किसके बराबर होगा, 5 के, तो x + 6 = 5, तो x की वैल्यू आ गई -1। 4x + 10 किसके इक्वल होगा, 6 के, 4x + 10 = 6, 10 उधर गया -4, 4x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, आंसर सही आ गया। ठीक है, एक और देखिए, 1-2 और समझाने हैं बस, फिर आपके मल्टीप्लिकेशन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। दो और क्वेश्चन समझाने। 11 देखिए, 11 में है f(x) = cos x माइनस का sin x 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, sin x cos x 0 और 0 0 1। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट f(x) .fy = fx + y। ठीक है, तो LHS लो, LHS है f(x) .fy, तो fx की वैल्यू चिपकाओ, cos x माइनस का sin x 0 और sin x cos x 0 0 0 1, fy की वैल्यू चिपकाओ, x की जगह y लगा दो तो fy आ जाएगा, cos y fy cos y माइनस का sin y, x की जगह y चिपकाना है बस, ये आ गया sin y cos y 0 और 0 0 1। ठीक है, LHS। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो,
सबसे पहले तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसका साइज 3/3, इसका साइज 3/3, इसका कॉलम 3, इसकी रो 3, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नई मैट्रिक्स का साइज आएगा 3/3। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तीन रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। इसका एड्रेस A11। ठीक है, तो ये A11 कैसे आएगा, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अगला एलिमेंट चाहिए, ये एलिमेंट क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करो, माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y, माइनस ले लो कॉमन, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, अब देखिए आगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, cos x इंटू 0 साइन x इंटू 0 0 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0। ठीक है, अब मेरे को चाहिए दूसरी रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट, तो दूसरी रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो, साइन x cos y प्लस cos x साइन y प्लस 0, साइन x cos y प्लस cos x साइन y और 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस साइन x साइन y cos x cos y, तो सोल्व हो क्या आएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो इसका मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, क्योंकि ये एलिमेंट है A23, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करो, तो आएगा साइन x 0 cos x 0 0 बन जा 0। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 0 0 और 1 बन जा 1। ठीक है, तो ये निकल के आया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना लास्ट स्टेप, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो गया cos x प्लस y 11th क्लास का फॉर्मूला, माइनस साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y, ये है 0, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये हो जाएगा साइन x प्लस y, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये हो जाएगा cos x प्लस y, ये 0, ये 0 0 1, ये आंसर हो गया। आंसर नहीं हो गया, इसको लिख सकते हैं हम f x प्लस y। क्यों लिख सकते हैं, देखो वही मैट्रिक्स लौट आई, x की जगह x प्लस वाई लिख के, cos x है तो cos x प्लस वाई है, माइनस साइन x प्लस वाई, 0 0 0 0 1 1, cos x प्लस वाई, 0 0, साइन x प्लस वाई, 0 0, लौट के मैट्रिक्स वही आ रही है, बस x की जगह x प्लस वाई आ रहा है, तो हम भी धीरे से x की जगह पे x प्लस वाई चिपका देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, f x प्लस वाई। तो मैं LHS लेके चला, RHS आ गया, यहाँ का लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए एक क्वेश्चन और बताना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके, एक नहीं 2 और बताने पड़ेंगे, 15 16 17 18, इसके लिए बताना पड़ेगा, और 19 20 इसके लिए बताना पड़ेगा, 2 और बताने। देखिएगा 15 आपके इससे क्वेश्चन से ये वाले 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 16 17 18, 15 समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है 1x 2 -1 1 2 1 3, और ये नल मैट्रिक्स दी हुई है, ये 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके नल मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। कह रहा है x की वैल्यू बताइए, एक रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम और 2 रो 1 कॉलम। तो ये याद रखना, सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या आपकी मर्जी इन दोनों का करेंगे, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें देखना क्या थ्योरम सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसकी कॉलम 2 और रो 2 प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा, और नई मैट्रिक्स का साइज कैसे आएगा, डलिया से 1/2, नई मैट्रिक्स का साइज, एक रो 2 कॉलम, डॉट 1 3 2/1 बराबर नल मैट्रिक्स, इसका साइज क्या आएगा 1/2, 1/2 का मतलब एक रो 2 कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसीलिए इसका एड्रेस A11, पहली रो दूसरा कॉलम, इसलिए इसका एड्रेस A12। अब मेरे को A11 बोल रहा है कि A11 की वैल्यू चाहिए, तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर लो, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, 1 × 2 2 और x बन जाए x, तो 2 + x,
A12 बोल रहा है पहली रो का दूसरे कॉलम से कर लो, 1 इंटू -1 x इंटू 2 2x, ये आ गई नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका साइज क्या आया 1/2। देखना फिर सी आराम सेटिस्फाई हो रहा है। इसी कॉलम कितनी है 2 और रो कितनी है 2, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। नई मैट्रिक्स का साइज क्या आएगा 1/1 इस बड़ी डलिया से। तो 1/1 की मैट्रिक्स बनाओ। तो 1/1 की अगर ये है तो राइट में भी तो नल मैट्रिक्स 1/1 की रही होगी। 1/1 की नल मैट्रिक्स, ये कैपिटल ओ का मतलब ये है 1/1 की नल मैट्रिक्स। ये भी 1/1 की है, पहली रो पहला कॉलम, इसका एड्रेस A11। ये A11 चाहिए तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दो। तो इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे 1 में, 2 + x प्लस एक ही एलिमेंट आना है 1/1 की है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और दोनों को ऐड कर लो। कितना आएगा -3 + 6x। ठीक है, इधर करते हैं, इधर स्पेस नहीं बचा है, देखिएगा ध्यान से। अब इनको ऐड करना जरा, 6x में x ऐड किया 7x और -3 + 2 -1, ये क्या बचेगा नल मैट्रिक्स 1/1। दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 7x - 1 = 0, 7x = 1, तो x = 1/7। इस तरीके से आपके 15, 16, 17, 18 चार हो जाएंगे। चलिए एक और देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सब मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्कूलों में आए दिन आते रहते हैं। x ये है 1 2 3 और ये है 4 5 6, ये दे रखा है -7 -8 -9 और ये है 2 4 6। तो मेरे को x मैट्रिक्स बतानी है क्या होगी। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, सबसे पहले इसका साइज क्या है ये देखो, इसका साइज है 2 रो और 3 कॉलम, तो 2/3 लिख लो। इसका साइज क्या है 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 लिख लो। ठीक है, अब ये x मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट होके मैट्रिक्स आ रही है, तो ये इन दोनों प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स आ रही है इसका साइज 2/3 है। ये किससे आता था डलिया से, और CRM करते थे सेटिस्फाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। CRM सेटिस्फाई मतलब इसकी जितनी रो है उतने ही इसके कॉलम होंगे। रो कितनी है 2, तो इसके कॉलम कितने होंगे 2। ठीक है, अब जरा ये देखो, ये बड़ी डलिया से तो बनता था डलिया से। अब डलिया से मैं डलिया बनाओ, पीछे 3 है, पीछे 3 है, डलिया बनाओ। आगे कितना है 2, आगे कितना होना चाहिए 2। ये x मैट्रिक्स का साइज है 2/3 होता था, तभी तो ये साइज लिखते थे 2/3 साइज है, तो ये बन जाएगा ये इस तरीके से, ये 2 और ये 3, क्योंकि ये 2/3 है। सही है, CRM सेटिस्फाई कर रहे हैं, कॉलम भी 2 और रो भी 2। रो 2 है तो इसीलिए कॉलम भी इसके 2 होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करके मैट्रिक्स आ रही है इसीलिए। तो x मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, ये मालूम पड़ा, ये इंपॉर्टेंट बात थी बस। अब x मैट्रिक्स मैंने मान ली A B C D 2/2 ऑर्डर की। बस अब कुछ जान नहीं रही क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया -7 -8 -9 और 2 4 6। अब इस दोनों प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2/2 है और ये 2/3 है, तो नई मैट्रिक्स का ये देखो, इसका कॉलम कितना है 2 और रो कितनी है 2, प्रोडक्ट एग्जिस्ट, और नई मैट्रिक्स का इसका आएगा 2/3, तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लो। -7 -8 -9 2 4 6, तो 2/3 का मतलब कितना होगा 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो ये A11 पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई A + 4B, A + 4B। A12 पहली रो का दूसरे कॉलम से 2A + A × 2 और B × 5 + 5B। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई करो 3A + 6B। तो ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट दूसरी रो पहला कॉलम, तो C + 4D। ये वाला एलिमेंट चाहिए 2C + 5D। ये वाला एलिमेंट चाहिए 3C + 6D। बस अब हमें रिक्वायरमेंट इसकी है ABCD की, तभी तो x मैट्रिक्स आएगी। अब देखो जरा, A + 2B, सॉरी A + 4B
कितना है कंपेयर करके, -7 दोनों सेम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करना है। a+4 भी कितना -7 और 2a+5 भी कितना 2a+5 भी -8, ऐसी c+4d कितना 2, ऐसी 2c+5d कितना 4। ठीक है, अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, ए और बी, इनको सॉल्व करके निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके सी और डी निकालेंगे। ठीक है ना, जब आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे b बराबर b करके, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, या a बराबर a कर लो, आपकी मर्जी है, a बराबर a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी -7 -4b, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी -8 -5b अपॉन 2, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, 2 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 प्लस का 8b इज इक्वल टू 8 + 5b, 5b इधर गया 3b, 14 इधर गया -6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2, b की वैल्यू -2 यहाँ डाल दो, -4 × -2 + 8, 8 में 7 गया 1, तो a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c और d दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, सही है, तो c की वैल्यू आएगी निकल के 2 और d की वैल्यू आएगी निकल के 0। आप निकाल के देख लेना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बिल्कुल इस प्रोसीजर से। तो एक्स मैट्रिक्स जो थी वो क्या थी, ABCD, a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई -2, c की वैल्यू कितनी आई ABCD, अच्छा यहाँ b लिखना है, ये है -2 और c कितना है 2 और d कितना है 0। ये आंसर हो गया आपका एक्स मैट्रिक्स, ये दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप टाइप बी केस 1 इजीली से कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो